हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश गुप्ता एंड सी इज माई सिस्टर मौसमी ठाकुर। और आज हम सीखने वाले मोटापा कम करने के तरीके। आसान है, लेकिन अगर इसको आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप अपनी नॉर्मल सी डाइट में भी मोटापा आसानी से कम कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एक्सरसाइजेस है जिसको आप डेली करेंगे तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। सबसे पहले हम एक आसन बिछाकर बैठ जाएं। उसके पश्चात हमें लेटना है। लेटने के पश्चात दोनों हाथों को जोड़ना है और सर के पीछे ले जाकर फंसाना है। इसके पश्चात सर को इसी पोजीशन में रखना है और पैर जो हमारे रहेंगे एकदम सपाट रहेंगे, सीधे रहेंगे। ठीक है। उसके पश्चात हमको फर्स्ट स्टेप करना है। फर्स्ट स्टेप में हमको हमारे जो पैर है वो घुटने से मोड़ना कभी नहीं है और 30 डिग्री तक ऊपर ले जाना है। ठीक। उसके पश्चात फिर नीचे लाना है, लेकिन ज़मीन से टच नहीं करना है। ठीक। इसी स्टेप को हमको 5 बार करना है। इसके पश्चात सेकंड स्टेप में हमें इन्हीं पैरों को दोनों को एक साथ ही 60 डिग्री तक ले जाना है और वापस लाते समय जमीन से टच नहीं करना है। इसे भी हम 5 बार करेंगे। पश्चात थर्ड स्टेप के लिए हमें दोनों पैरों को अलग अलग 30 डिग्री तक ऊपर ले जाना है और वापस लाना है, लेकिन पैर नीचे आके जमीन से टच नहीं होगा 5 स्टेप के पहले। देखिए कैसे। इसके पश्चात हमें साइकिलिंग करनी है, वैसे ही साइकिलिंग जैसी हम साइकिल में करते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ हमें लेट के करनी है। तो उसमें भी सबसे पहले दोनों पैर पीछे जाएंगे, फिर एक पैर आगे आएगा और फिर उसके बाद वो पैर जब पीछे जाएगा तब सेकंड लेग आगे आएगा। इसे भी आपको 5 बार करना है। इसके बाद हम करेंगे रिवर्स साइकिलिंग। जैसे हमने साइकिलिंग किए थे जस्ट उसका अपोजिट। देखिए कैसे। हम सीखेंगे सर्वांगासन, जो कि रामबाण इलाज है मोटापे को कम करने के लिए। इसके लिए सबसे पहले हमको पैरों को मोड़ना है। उसके बाद बैक में जाना है और कमर के नीचे हाथों को इस तरीके से रखना है और उसके पश्चात पैरों को 90 डिग्री पर ले जाकर इस प्रकार से रोक देना है जितनी भी देर आप कर सकें, और उसके पश्चात धीरे धीरे उसी पोजीशन से वापस आना है। अगर आप सर्वांगासन सीख गए तो उसके पश्चात आपको क्या करना है, जैसे आपके पैर 90 डिग्री में ऊपर थे सर्वांगासन में, और उन्हीं लेग्स को अब ले जाना है हमें पीछे की ओर और जमीन से टिकाना है। और आपके जो हाथ है वो नीचे जमीन पर टच रहेंगे। तो इस मुद्रा में अगर आप आ गए और ये अगर आपने कुछ दिन तक रेगुलर करे तो आप ऑटोमेटिक देखेंगे कि आपका वेट काफ़ी कम हो गया है और आपका मोटापा भी कम होने लगा है। ठीक है। अब नॉर्मल पोजीशन में आना है। इसके पश्चात हम सीखेंगे पाद पश्चिमोत्तानासन, लेकिन ये दोनों लेग्स से होता है, पर सबसे पहले हम एक लेग से करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक लेग को सीधा करेंगे और एक लेग को मोड़ कर रखना है इस तरीके से। अब हमें बैक हैंड को अंगूठे तक ले जाना है पैर के, और दोनों हाथों के जो एल्बो है वो आपकी ज़मीन से टच होनी चाहिए और आपका जो सर है वो घुटने से, पैर के घुटने से टच होना चाहिए, और आपका जो थाइज है वो भी ज़मीन पर लगी हुई ही होनी चाहिए। ये आपको जितने भी सेकंड तक आप रख सके रखना है। उसके पश्चात नॉर्मल वापस आना है और इसी को 5-5 बार आपको दोनों लेग्स से करना है। इसके पश्चात सेकंड लेग से। याद रखिएगा इस बीच में आपके घुटने एक बार भी जमीन से ना उठे, मतलब घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपको पहली बार, दूसरी बार, 5वीं 10वीं बार में भी पूरा सर आपका घुटने से टच ना हो, लेकिन इस स्थिति में भी आपके घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। धीरे धीरे करके आपका सर ऑटोमेटिकली टच होने लगेगा और आपकी जो कुहनियाँ हैं वो भी ज़मीन से टच होने लगेगी।
अब हम इसे ही दोनों लेग्स को सीधा रखकर करना सीखेंगे। इसके लिए दोनों लेग्स को फैला लेना है, घुटने मुड़े नहीं होने चाहिए। और अब आपको दोनों हाथों को ले जाकर पैरों के पंजों के पीछे ले जाना है और सर को टिकाने की कोशिश करना है आपके घुटनों पर, और आपके जो कुहनियाँ हैं वो आपकी ज़मीन से लगी होनी चाहिए। पहली बार में नहीं बनेगा, धीरे धीरे प्रयास करते करते बनने लगेगा। और ये जो है ये आपके पथरी की प्रॉब्लम को भी सुधारता है और आपके मोटापे को भी कम करता है। कम से कम नियमित अभ्यास से 5 बार आपको ये करना है और एक टाइमिंग बांध लेना है कि 5 सेकंड तक आप रुक सकते हैं, फिर 10 सेकंड तक रुक सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं आपके सेहत के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, जब आपकी सारी सामने की एक्सरसाइज हो जाती है तब आपको एक पीछे की एक्सरसाइज करना मस्ट है। इससे आपके जोड़ों में होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो उसके लिए एक सेतु आसन है। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको दोनों हाथों को पीछे रखना है इस तरह से। उसके पश्चात आपको सांस लेते हुए शरीर को पीछे की ओर सीधा करना है, ठीक, और गर्दन आपकी इस तरीके से रहेगी। अब आप जब शरीर को सीधा कर ले तो कुछ समय तक आपको वहाँ सांस रोक के रखनी है और इसके पश्चात 5 सेकंड या 10 सेकंड पश्चात आपको सांस वापस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आना है। तो दोस्तों, अगर आप ये व्यायाम कुछ दिनों तक लगातार करते हैं तो आपको फ़र्क दिखने लगेगा और उससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप बिना किसी सप्लीमेंट के भी अपना वज़न कम कर पाएंगे। वैसे भी सप्लीमेंट कुछ खास फ़ायदा करते नहीं हैं। तो अगर दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और कमेंट करके बताइए कि हम और अच्छा क्या कर सकते हैं। थैंक यू।